कंपनी ओ कनेक्ट ला सकती थी पहले। ये हमने हमारे वेबिनार में एक बार नहीं 3 बार ये चीज हम लोगों ने रिपीट कर चुके हैं कि कंपनी ओ कनेक्ट पहले लाने वाली थी और ला सकती थी। क्यों नहीं ला सकती थी? अगर कंपनी का मोटिव होता कि यहाँ से कुछ हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, अगर पैसा ही अगर उनका एक पर्सपेक्टिव होता तो कंपनी ओ कनेक्ट सबसे पहले जरूर लॉन्च करती। कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या है वो तो आप लोगों ने जाना ही नहीं। ये ऐसे लोगों ने वो पर्सपेक्टिव जाना ही नहीं कंपनी का क्या मोटिव है। कंपनी का मोटिव है सबको इक्वली बराबर लेके चलना। इसीलिए कंपनी ने ओ ब्लेस पहले लॉन्च किया, फिर ओ विमेन लॉन्च किया। कंपनी ने अपनी इंसानियत पहले दिखाई, ना कि पहले वेल्थ को प्रेफरेंस दिया। तो ये सारी चीजें अगर आप नोटिस कर रहे हो कि ओ कनेक्ट पहले क्यों नहीं लाया, जबकि कंपनी ने कहा था 2 साल पहले कि हम ओ कनेक्ट पहले लॉन्च करेंगे, जब आपको ये चीज ध्यान रह सकती है तो आपको ये चीज क्यों नहीं पता कि कंपनी ने ओ ब्लेस और ओ विमेन क्यों नहीं लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया सॉरी, जबकि आपको जस्टिफिकेशन मिल चुके हैं एज सर से, हम लोगों से, कि ओ ब्लेस और ओ विमेन को लॉन्च करने का पर्पस क्या था। जब आपको इतने सारे जस्टिफिकेशन हर लोगों से मिलती है तो आप ऐसे कमेंट करने का क्या मतलब है। और ये बात तो भूल ही जाइए, अगर कोई ये वेबिनार देख रहा है और उनके मन में ऐसे विचार है तो ये बात आप भूल जाइए कि आपके घाई करने से आपके हिसाब से कंपनी चलने वाली है। कंपनी होगी लॉन्च, जरूर होगी, 110% होगी, बट वो तभी होगी जब ऐश सर चाहेंगे। और मुझे ऐसा बिलीव है, मैं खुद पर्सनली बिलीव करती हूँ कि ऐश सर क्या है। अगर आपने ऐश सर की पर्सनालिटी को 1% भी अगर जान लिया कि वो इंसान क्या है, तो मुझे नहीं लगता आपको सारी चीजें जानने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। मैंने अभी तक के पर्सनली ऐश सर के बारे में ये जाना है कि ऐश सर खुद के एथिक्स और खुद के वैल्यूज को इतना प्रेफरेंस देते हैं मनी से ज्यादा, इसीलिए वो इंसान आज सक्सेसफुली खड़ा है। आज उनके साथ में 6,20,000 पीपल की कम्युनिटी बिफोर लॉन्चिंग बिल्डअप हुई है। ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था ऑन पैसिव में कि इतनी बड़ी बिल्डअप हो जाएगी ये कम्युनिटी। लॉन्चिंग के पहले ही इतने लोग जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट में दम है, कहीं ना कहीं ऐश सर में दम है, इसीलिए ये सारे लोग अभी भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप जानते हो ऐश सर को तो आप ऑन पैसिव को जानने में, आपको ऑन पैसिव को जानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये आज 6,20,000 है और आगे चल के ये कितने होंगे ये किसी को भी अंदाजा नहीं है। सॉफ्ट लॉन्च के बाद जब एफिलिएट मार्केटिंग और हमारे अदर प्रोग्राम्स जब टूल्स के ऊपर रन होंगे, तब जाके हम तब भी हम कितना लोग इसमें काउंट कितना बढ़ेगा ये भी हम नहीं बोल सकते। ओ कनेक्ट अगर आ गया रहता पहले मार्केट में, उसके बाद ओ ट्रिम, उसके बाद ओ ट्रैकर, अगर ये टूल्स आ गए रहते तो कंपनी को तो बहुत ज्यादा इजी हो गया रहता। ये इतने दमदार, इतने पावरफुल टूल्स है ऑन पैसिव के कि कंपनी को बहुत इजी हो गया रहता इन सब पे मार्केटिंग रन करना, एफिलिएट मार्केटिंग रन करना, बाकी लोगों को कन्विंस करना कि हम लोगों में यूनिक फीचर्स है, हमारे टूल्स इतने दमदार है। ऑब्वियसली जब इतने दमदार और एफोर्डेबल टूल्स अगर कोई कंपनी मार्केट में लेके आती है तो यूजर्स को काफी इजी हो जाता है स्विच करने में। और हर कंपनी का यही पर्पस होता है, यही मोटिव होता है। इतना सारा करोड़ों रुपया वो इंसान ने जब लगाया है तो वो इंसानियत की बातें क्यों करते हैं? इंसानियत की बातें करते हैं ओ ब्लेस ओ विमेन जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गई या टूल हो गई, ये क्यों लॉन्च करते हैं? इतना हेवी अमाउंट जब उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो जैसे ह्यूमन मेंटालिटी रहती है तो उसके हिसाब से तो उन्होंने पहले दमदार टूल लाने थे और उसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग रन कराना था और उससे और क्लाइंट बेस बढ़ाना था और उससे ज्यादा इजी हो गया रहता ऑन पैसिव के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। लेकिन जरूरत यहाँ पे ऐसी है ऑन पैसिव को समझने की से। ऑन पैसिव को समझते हो तो ही आपको सारी चीजें समझेगी ऑन पैसिव क्या है।
जैसे मैं कहती हूँ कि हम लोग एक वॉलेंटियर्स के रूप में है यहाँ पर, हम सभी 6,20,000 जो भी लोग हैं, हम यहाँ पे वॉलेंटियर्स के रूप में हैं, और रिसोर्सेज हमको ऑन पैसिव ने क्रिएट करके दिए हैं, और हमारा मोटिव सिर्फ यही रहेगा आगे चल के लोगों की भलाई करना। यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, जैसे लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकली यहाँ पे लीडर्स लोगों को बैठाया है और इनसे ऑन पैसिव के बारे में अच्छे चीजें बुलवाई गई है। क्यों करेगी ऑन पैसिव ऐसा? 2.5-3 साल से जो लोग बैठे हुए हैं उनको 1 रुपया भी अभी तक नहीं आया है, बट स्टिल दे आर वर्किंग हार्ड फॉर प्रमोटिंग ऑन पैसिव। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनको पता है, वो बिलीव करते हैं ऑन पैसिव को। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ग्लोबली तमाशा बना के रखा है ऑन पैसिव ने। भाई जब आपको चीजें ही पता नहीं है तो आप क्यों ऐसे कमेंट्स करते हो? और एक चीज होती है ना, हाथी चले बाजार और चुके भूखे हजार, ऐसे से ऑन पैसिव को कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। जो काम चलने वाला है वो तो चलेगा ही, और तेजी से चलेगा। ये मेरा विश्वास है और ये हम सभी का विश्वास है, इसीलिए हम लोग वी आर वर्किंग हार्ड अ लॉट फॉर प्रमोटिंग ऑन पैसिव हियर, एंड वी विल इन फ्यूचर, डेफिनेटली वी विल इन फ्यूचर। और इससे जो भी होगा वो किसी ना किसी को फायदा ही होगा, हम ये सोच के चलते हैं। ऐसे लोगों को नहीं, एटलीस्ट 10 लोगों को नहीं, बट एक को भी हो गया तो हमने हमारे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट कमा लिया। तो यही मेरे थॉट्स है ऑन पैसिव को लेके। और आज ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं था, लाइक कंपनी का कल वेबिनार नहीं हुआ तो आज अपडेट्स तो कुछ थे नहीं। तो मेरे जो थॉट्स थे ये मैंने चाहा कि आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं, ये रखूं, तो ये मैंने किया। तो आई बिलीव कि ठीक हुआ होगा, अदरवाइज अगर कुछ गलत हुआ भी है तो हमारे मेंटर यहाँ पे अमरचंद सर जी है, राजेंद्र भटकर जी है, तो आई वांट दे कैन करेक्ट मी। तो ओवर टू अर्पणा मैम, अगर वो कुछ कहना चाहे ऑन पैसिव के बारे में तो शी इज मोस्ट वेलकम। ओवर टू अर्पणा मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने, और जो वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में आपने जो बताया वो भी काफी हद तक आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं ओ कनेक्ट के बारे में जो आपने उन फाउंडर्स को जवाब दिया है उसके बारे में मैं भी कुछ टेक्निकली उन लोगों को जवाब देना चाहूंगी कि वो कहते हैं कि ओ कनेक्ट क्यों नहीं, जूम पे ही क्यों मीटिंग्स हो रही है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि जूम में भी पे यानी उनको पे करना है ज्यादा, उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है, फिर भी कंपनी उन पेमेंट को पे कर रही है, वो नुकसान में है क्योंकि जूम को वो अपना पेमेंट दे रही है, क्योंकि जूम सिक्योर नहीं है। जितना सिक्योर ओ कनेक्ट होगा आगे जाके उतना सिक्योर जूम नहीं है। कोई भी आईटी कंपनी जूम पर अपनी मीटिंग्स नहीं लेती, वो दूसरे एप्लीकेशंस लेती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, वेबएक्स एक एप्लीकेशन है जो आईटी कंपनीज यूज करती है अपने अपने इंटरनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनल मीटिंग्स हेल्ड करने के लिए, ना कि वो जूम पर करती है। क्योंकि मैं आप सभी देख रहे होंगे इस बात को कि आप जो भी मीटिंग जूम पर ले रहे हो वो मीटिंग्स आप यूट्यूब पर भी चला सकते हो। तो जूम तरीके से सिक्योर नहीं है जिस तरीके से ओ कनेक्ट आपको सिक्योरिटी वाइज, रिलायबिलिटी वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज बहुत सिक्योर और सभी से ज्यादा सेफ मिलेगा, जिससे कि कंपनी की जो बाय करती है लाखों रुपए देकर, वो सिर्फ ओ कनेक्ट को पर चार्जेस बहुत ही ज्यादा कम है। मैं समझती हूँ कि लोगों को इन सारे एप्लीकेशंस के फीचर्स के बारे में पता चल चुका है, पर एक्चुअल एप्लीकेशन कैसा होगा ये किसी को पता नहीं है।
और वो अभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन मार्केट में आएंगे तब जाके उनकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो कैसे वर्क करेंगे, वो पूरा डिटेल नॉलेज उन लोगों को मिलेगा। क्योंकि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक टूल बनाने के लिए उसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसकी प्रोग्रामिंग होती है, उसको रन करना पड़ता है, और अगर रनिंग में कोई प्रॉब्लम आया तो उसका एरर डिटेक्शन होता है। उसके बाद में उसकी जो फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है, उसमें सारे डिटेक्शंस होते हैं। तो जो फंक्शनल टेस्टिंग में जो होता है, वो पूरी एप्लीकेशन के फंक्शनल पार्ट को, एस्पेक्ट्स को देखकर उसकी टेस्टिंग होती है। और नॉन फंक्शनल पार्ट में उसकी रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी ये और फंक्शनैलिटी, इन सारे पर्पसेस को देखकर वो टेस्टिंग होती है। तो ये जो दोनों टेस्टिंग, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, जो मैंने आप सभी को बताई है, उन सभी को रन करने के लिए, उन सभी को प्रोसेस में लाने के लिए भी 12 से 15 स्टेप्स, 12 से 15 टेस्टेस से जाना पड़ता है। तो इन सारे प्रोसेस को अगर हम देखें, तो अगर हमें, आप सिर्फ एक टूल के बारे में अगर आप सोचे, तो आप ये सोचिए कि कंपनी को कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है एक टूल को बनाने के लिए। और जब वो टूल सभी टेस्टिंग से पास होकर हमारे पास आएगा, तो वो एंड रिजल्ट होगा हमारा, जो कि हमें कंपनी पूरी तरीके से सिक्योर और पूरी तरीके से एरर फ्री और पूरी तरीके से अच्छे ढंग से देना चाहेंगी। ना कि आपको वो चाहेंगी कि आपको कोई एरर वाला प्रोग्राम मिले या फिर एरर वाला एप्लीकेशन मिले जिसमें आगे चल के बहुत सारी डिफिकल्टीज आए। कंपनी वो सारे पॉसिबिलिटीज को निगलेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, उन सारी प्रोसेस को वन बाय स्टेप वो निकालना चाहती है। इसीलिए इस प्रोसेस को टाइम लग रहा है। पर जो भी एंड प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा, उस वक्त जब आप उसे देखोगे, तो शायद आपको पता चलेगा कि इन प्रोडक्ट्स में और जो प्रोडक्ट्स आप अभी यूज कर रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर ओ कनेक्ट के बारे में अगर कोई फाउंडर ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, तो मैं सिर्फ उन्हें यही कहना चाहूंगी कि जूम सिक्योर ना होने के बावजूद कंपनी जूम को प्रेफर कर रही है, क्योंकि ओ कनेक्ट की टेस्टिंग बाकी है, एंड प्रोडक्ट बनना बाकी है। क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी आपको सिर्फ एक ऐसा एप्लीकेशन दे दे जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हो और वो आपको हैंडल करने में, यूज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। तब आप क्या करोगे जब आपको वो एप्लीकेशन ही हैंडल ना करता है। तो इस वजह से कंपनी आपकी तरफ से भी यही सोच रही है, आपके नजरिए से भी यही सोच रही है कि वो एंड प्रोडक्ट आपको जो भी मिले वो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो और आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसे यूज कर सकते हो, ना कि उसमें आप डिफिकल्टीज आए तो आप उसे छोड़ दोगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी ओ कनेक्ट के बारे में। बाकी सभी प्रोडक्ट्स में है और फीचर्स है और बेसिक और बहुत ज्यादा जानकारी आपको मिल सकती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सिर्फ विश्वास रखें, ओ कनेक्ट और जूम में बहुत डिफरेंस है। जूम में जूम एप्लीकेशन यूज करने के पीछे कंपनी का सिर्फ एक ही मोटो है, क्योंकि ओ कनेक्ट उस तरीके से बना नहीं है, उस तरीके से उसकी टेस्टिंग हुई नहीं है जिस तरीके से मिस्टर ऐश मुफारा सर को चाहिए है और जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए ओ कनेक्ट नहीं आया है पहले, क्योंकि उसमें कुछ डिफिकल्टीज है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और मैं इनवाइट करना चाहूंगी अभी सुरजीत कौर मैम को, सुरजीत मैम को। वन सेकेंड अपर्णा मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपने जो बताया अभी जूम के बारे में और वेबएक्स के बारे में, तो काफी सारे लोगों में ये भी क्वेश्चन आ सकता है अपर्णा मैम कि
हमारी भी एक आईटी कंपनी है, लाइक अदर आईटी कंपनीज दे आर प्रेफरिंग फॉर वेबएक्स फॉर देयर मीटिंग, सो व्हाई नॉट OnPassive चूज द वेबएक्स प्लेटफॉर्म फॉर देयर मीटिंग्स आल्सो। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, आता ही होगा लोगों में कि लोग क्यों फिर जूम सिक्योर नहीं है तो फिर वेबएक्स क्यों लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां तक मुझे पता है वेबएक्स एप्लीकेशन के बारे में, तो हम लोगों का जो मीटिंग का जो एकोमोडेशन है, पार्टिसिपेंट्स का जो एकोमोडेशन है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 10,000 लोगों की, जो कि वेबएक्स में उतना अलाउंस नहीं है पार्टिसिपेंट्स का। दैट्स व्हाई OnPassive इज यूजिंग जूम एप्लीकेशन, जूम प्लेटफॉर्म फॉर देयर मीटिंग्स। बस यही कहना चाहूंगी। एंड आई वेलकम टू सुरजीत मैम एंड थैंक यू वंस अगेन अपर्णा मैम, इट वाज वेरी नाइस शेयरिंग बाय यू एंड प्लीज स्टे ट्यून विद अस लाइक दिस। और हम लोगों को काफी अच्छा रहेगा कि आप ऐसे ही कुछ टेक्निकल थॉट्स हम लोगों में, टेक्निकल ब्रीफ्स हम लोगों में अगर आप शेयर करो तो। हाँ, thanks once again and very warm welcome to our Surjit Kaur ma'am. Please be on share. Thank you Archana ma'am, thank you. Sorry ma'am, Surjit ma'am, 1 second please. मैं बस एक बात कहना चाहूंगी अर्चना मैम को कि हमारी जो कंपनी है वो अभी लॉन्चिंग में नहीं है, लॉन्च होने वाली है। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है कंपनी की वो इतनी आई नहीं है। टूल्स के बारे में और इसके बारे में सर ने ज्यादा इलैबोरेट करके नहीं बताया है। तो इस वजह और यूट्यूब के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। जो हमारी जूम मीटिंग्स जो होती है वो यूट्यूब पे भी जाती है, पर हमारी कंपनी की मीटिंग ज्यादा यूट्यूब पर नहीं जाती। तो जो हमारी ये जो वेबिनार की मीटिंग्स होती है वो जाती है, तो इससे ज्यादा ये लोगों तक पहुंच रहा है यूट्यूब के जरिए भी। इसीलिए ये शायद मुझे लगता है कि नहीं, मैं ये वेबिनार्स की बात नहीं कर रही, मैं जो हमारा कंपनी के वेबिनार्स होते हैं, सो वी आल्सो यूजिंग सेम ना, जूम प्लेटफॉर्म ही यूज कर रहे हैं ना हम लोग। तो लोग, मेरा कहने का मतलब है कि बाकी लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि हम जूम कंपनी क्यों यूज कर रही है खुद के वेबिनार्स के लिए, वो वेबएक्स भी यूज कर सकते ना। यही मेरा कहना था, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू मेरा डाउट क्लियर करने के लिए। वेलकम सुरजीत मैम, please. Thank you Arpana ma'am for calling me on the stage. Welcome ma'am. First of all I salute Mr. Ash, our CEO. He is very educated, genius and kind-hearted. I welcome Mr. Amar Sarji, our great leader. Rajinder Bhatkar Sarji, very nice and great personality. Anup Sarji, IT professional. Our Himachal team champion, Dinesh sir, Ajay sir, Afzal sir, and Sardar Surinder Singh ji, they are very hardworking and trying their best for OnPassive. Archana ma'am, I congratulate you. You have won PTC. Arpana ma'am. Thank you. Arpana ma'am, you have recently joined OnPassive Munch of Himachal team and you are handling the stage properly and nicely. Thank you ma'am. अमर सर बड़ी ही बारीकी से OnPassive का मार्गदर्शन करवाते हैं और दिसंबर में हैदराबाद ऑफिस में विजिट करने के बाद उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर करके लोगों को फाउंडर बनने के लिए एनकरेज किया, समाज का उपकार करने के लिए रात दिन हार्ड वर्किंग करके OnPassive के साथ जोड़ रहे हैं। भाटकर सर जी मंच को ज्वाइन करके डेली वेबिनार की शोभा बढ़ाते हैं। जस्सी जी OnPassive के ग्रेट पिलर हैं। ये इस बिजनेस को इंडिया में कनाडा से गुरशमिंदर जी से लेकर आए। इसका हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस यूएसए ऑरलैंडो में है, बैकएंड में बेंगलोर में और 2 ऑफिस हैदराबाद में है। एक ऑफिस दुबई और मलेशिया में खोलने का विचार कर रहे हैं। AI एक लेटेस्ट ट्रेंड है और आने वाले समय में लेटेस्ट ही रहेगा। AI एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। डिसरप्टिव मींस मार्केट में नया मार्केट क्रिएट करना। जैसे गूगल ट्रैफिक के जरिए से पैसा कमाता है, वैसे ही OnPassive अपने प्रोप्राइटरी टूल्स के माध्यम से ट्रैफिक के थ्रू पैसा कमाएगा और यही पैसा
ऑन पैसिव के फाउंडर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस टाइम 6 लाख प्लस फाउंडर्स ग्रीन हो चुके हैं। कोविड-19 पैनाडेमिक के चलते लोगों के ऑफलाइन बिजनेस खत्म हो चुके हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो करते थे उनके बिजनेस में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया, वो उसी तरह चल रहे हैं। और अब लोग भी ऑनलाइन बिजनेस से अवेयर हो रहे हैं। अभी बहुत सी जगह पर लॉकडाउन कर्फ्यू लग रहा है और ऑनलाइन ट्रेंड समझ में आ रहा है और लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने की सोच रहे हैं। जब भी कोई महामारी आती है ये एकदम से खत्म नहीं होती और कुछ सालों तक कंटिन्यू चलती है। जैसे हमने पिछले साल सोचा ये खत्म होगी, पर अभी फिर से आ चुकी है। और ऐसे टाइम में ऑनलाइन बिजनेस ही सक्सेस होते हैं। किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें सबसे पहले वेबसाइट बनानी पड़ती है जिसका 20,000 प्लस तक का खर्चा होता है। डोमेन और होस्टिंग करनी पड़ती है। पर एक बार फाउंडर बन जाए हमें ये ऑन पैसिव सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करेगी। इवन की ट्रैफिक भी खुद ही ला कर देगी। गोडैडी, होस्टगेटर, ब्लूहोस्ट, सॉरी मेरी जुबान थोड़ी ना बीमारी की वजह से ट्विस्ट कर जाती है। बिग रॉक ये कंपनीज हैं, डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी टेक्नोलॉजी पहले आ चुकी हैं। इस समय हमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो जल्दी ही एआई में बदल रही है। जैसे बॉम्बे में मेट्रो ट्रेन और कुछ एक कंट्रीज में ड्राइवरलेस कार आ चुकी है। सबसे पहले ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आई। समय के परिवर्तन और डेवलपमेंट के साथ नई टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई। कंप्यूटर, लैपटॉप ये सभी डिजिटल सॉल्यूशन है। स्मार्टफोन, इस डिवाइस ने हमें कितने बेनिफिट दिए हैं। पहले समय में लेटर लिखते थे, टेलीफोन करते थे। नाउ दिस टाइम व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। अभी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी का पावर क्या है समझ में आएगा, लेकिन ऑन पैसिव के पास उस टाइम समय नहीं रहेगा अपनी टेक्नोलॉजी में हमारे को फाउंडर बनाने का। ऑन पैसिव अभी हमें मौका दे रही है, फाउंडर बन जाओ, सपना लोगे तभी साकार होगा। ऑन पैसिव हमारे सभी सपनों को पूरा करेगी और दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। ऑन पैसिव एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है। रेवोल्यूशन मींस क्रांति। यह क्रांति फर्स्ट टाइम इन ऑल वर्ल्ड हुई है। जिस कंपनी में बेनिफिट कमाई को कंपनी अपने पास ना रखकर फाउंडर में बांटने जा रही है। इट्स ओनली ड्यू टू अवर रिस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस। सारी जिंदगी की कमाई से मुश्किल से सुंदर घर और महंगी कन्वेंस ही ले सकते हैं, पर यहाँ तो हम अपनी नियरेस्ट को बनाकर लेकर देंगे। ऑन पैसिव कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। एमएलएम कंपनी में तो पहले जो जुड़े होते हैं वो सारी कमाई खाते हैं, जो नीचे बाद में जुड़ते हैं वो कुछ कमीशन ले पाते हैं, वो भी हार्ड वर्किंग करने के बाद। एलएमएल कंपनी के प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं उसे हर कोई हर क्लास खरीद नहीं पाता। हमारे प्रोडक्ट इतने सस्ते होंगे इसे हर कोई हर क्लास खरीद पाएगी और इससे इनकम भी ज्यादा होगी। हमारे कुछ प्रोडक्ट ओ एकेडमी, ओ ब्लेस, ओ ट्रिम, ओ ट्रैकर, ओ विमेन लॉन्च हुए हैं। ओ ब्लेस को लीजिए, 27 मार्च को लॉन्च हुआ था। ओ ब्लेस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा, ह्यूमैनिटी को लिफ्ट अप करेगा। ये स्पिरिचुअल सोशल टूल है। जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे भूकंप, सुनामी, फ्लड आदि में चैरिटी करेगा। साथ ही क्राउड फंडिंग का टूल है। पीपल हेल्पिंग स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स है। क्राउड फंडिंग फैक्ट्स बताते हैं $multi-billion मार्केट है। इसका मार्केट शेयर ट्रिपल होने वाला है। ओ ब्लेस के थ्रू हम ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी नीडी सिख की हेल्प कर सकते हैं। सलाम है एस जी की सोच को जिन्होंने ओ ब्लेस को बनाया। ओ ब्लेस
क्यों स्टार्ट किया? एक बार एसजी सिलिकॉन वैली में गए, क्लोजिंग टाइम था, एसजी ने पेस्ट्री देने को कहा, उन्होंने मना कर दिया, हमें ऑर्डर नहीं है अनसोल्ड पेस्ट्री को देने का। एसजी ने पूछा इन पेस्ट्रीज का क्या करोगे? वर्कर्स ने कहा इन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनकर एसजी ने ऑनर को फोन करके पेस्ट्रीज ली, दूसरे भी स्टोर से माल खरीदकर भूखे पार्किंग में होमलेस लोगों को दिया। उन्होंने खाकर भूख मिटाई। एसजी ने देखा सामान की कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स की प्रॉब्लम है। कहीं तो लोग बड़ी बड़ी मेंशन में और कहीं पर होमलेस लोग, स्टार्विंग ऑफ हंगर। इसलिए ओबलेस स्टार्ट किया, ओ अकेडमी 12 फेब को लॉन्च हुआ। ओ अकेडमी के थ्रू हम देश विदेश से अच्छे शिक्षकों के, टीचर्स, प्रोफेसर्स से घर बैठे शिक्षा ले सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में कोर्स करने पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका टाइम ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव होते थे, वो बच जाएंगे। जो बच्चे विदेश में जाकर बस जाते हैं, बहुत से पेरेंट्स बच्चों के बिना जिंदगी काटते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स तो बच्चों की राह देखते हुए प्रलोक सिधार जाते हैं। आप सोचिए ओ अकेडमी कितना बेनिफिशियल है। ओ ट्रैकर इंटरनेशनल वेबिनार में ओ ट्रैकर को हैदराबाद ऑफिस से भारतीय इंजीनियर्स ने जूम ऐप को ट्रैक करके दिखाया। जूम ऐप की हर जानकारी, आईपी एड्रेस, कंट्री, सर्वर, विजिटर की संख्या, हेड ऑफिस, कई चीजें सभी के सामने थी। इवन की एसजी भी चौंक गए। वी शुड प्राउड कि हम इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं जो दुनिया के इंटरनेट को अपने अंडर कर लेगी। ओ ट्रैकर हर व्यक्ति की जरूरत बनेगा। दुनिया का कोई भी ऐसा फोन नहीं होगा जो ओ ट्रैकर को यूज नहीं करेगा। जब फ्री में इसे यूज करने के लिए कंपनी देगी, इससे होने वाली इनकम को देखकर सभी इसे यूज करेंगे और इसके यूजर्स बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐप यूज करने के बदले में कुछ भी नहीं देती, जबकि हमारी ऑन पैसिव यूजर्स को ध्यान में रखते हुए इनकम देगी। जैसे जूम ऐप 100 व्यक्तियों के लिए 40 मिनट फ्री देती है, 100 से अधिक के लिए 1000 तक के लिए $540 लेती है। कंपैरेटिवली ऑन पैसिव कुछ हजार तक फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, जिससे लोग यूज करेंगे, इनकम होती देखकर और परमानेंट यूजर बन जाएंगे। जैसे सभी इंटरनेट यूजर रातों रात जियो में शिफ्ट कर गए थे, उसी तरह हजारों फ्री देखकर हमारे ऐप में शिफ्ट कर जाएंगे। जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा, तब टीवी चैनल, बैनर्स, मीडिया चारों तरफ ऑन पैसिव धमाल मचाएगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एमएलएम कंपनी में कलेक्टिव की गई मनी यूज होती है, पर हमारी ऑन पैसिव 9000 सब्सक्रिप्शन ली हुई मनी हमारी कंपनी में यूज करेगी। यहाँ देखो, दूसरी कंपनीज में ऑफिस किराए पर लिए होते हैं, पर हमारी बहुत बड़ी 5 मंजिला बिल्डिंग अपनी है, जिसमें 20-20 साल के एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल काम करते हैं, जिनका 15 से 20 लाख तक का सैलरी पैकेज है। यहाँ तो बिल्डिंग अपनी, टूल्स अपना, सब कुछ अपना, कोई भी किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसजी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और उनके पास सरप्लस मनी है। लीगलिटी को देखिए, दीपक कंपनी के दीपक कुशवाहा एडवोकेट है, 15 लाइसेंसेस, पैन कार्ड है। ऑन पैसिव ने अपने प्रोडक्ट साइट पर डाल दिए हैं। आईटी प्रोफेशनल प्रोडक्ट को परफेक्शन के साथ पूरा करके ही सॉफ्ट लॉन्च करेंगे। बहुत सी कंपनी अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं कर पाती, जबकि उनका टर्नओवर भी बहुत अच्छा होता है, फिर भी स्कैम कर जाती हैं। रिस्पेक्टेड सीईओ इसीलिए सॉफ्ट लॉन्च जल्दी नहीं करना चाहते। ग्लोबली अदर्स कंपनी 10 से 12 कंट्रीज में होती हैं, कंपैरेटिवली हमारी कंपनी 100+ कंट्रीज में है। लीडरशिप हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है।
वो सी कंपनी मार्केट में टिके रहने के बाद यूनिकॉर्न बनती है, पर हमारी ऑन पैसिव लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न बन जाएगी और आने वाले कपल ऑफ इयर्स में सुपर यूनिकॉर्न बन जाएगी। जिस कंपनी का टर्नओवर पहले आने वाले 10 साल में 1 बिलियन होता है उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। सुपर यूनिकॉर्न उसे कहते हैं जिस कंपनी का टर्नओवर 160 बिलियन होता है। फेसबुक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है। फेसबुक, गूगल, एप्पल, इन सभी कंपनी को यूनिकॉर्न बनने में 5 से 10 साल लगे। पेटीएम की 14 साल बाद किस्मत खुली जब नोटबंदी हुई। हमारी कंपनी अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, फिर भी इसकी पोजीशन ऑल वर्ल्ड वाइड 20,984वें स्थान पर है। ओनली अमेरिका में 48वें स्थान पर है। फेसबुक सुपर यूनिकॉर्न है पर 11.21% और ऑन पैसिव पर 6.66 है। एवरेज विजिट ड्यूरेशन है हमारी ऑन पैसिव साइट पर 4 मिनट और गूगल पर 11 मिनट। 11 और 4 का अंतर ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारी कंपनी का अभी सॉफ्ट लॉन्च भी नहीं हुआ। ट्रैफिक सोर्स की बात करिए, यूट्यूब पर 47.6%, फेसबुक का 36.83%, व्हाट्सएप और वेब ऐप पर 2.12% यूजर आ रहे हैं। ऑन पैसिव इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। सब्सक्रिप्शन एक बार लेना है, उसके बाद $200 से $250 के बीच पैकेज लेना है। मंथली जो हमें पे करना है वो हमें अपनी इनकम पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा, बल्कि कंपनी सीक्रेट वॉलेट में हमारे इनकम में से कुछ ना कुछ डालकर अपने आप ले लेगी। हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज दिन तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई, ना आएगी, जो हमें वेबसाइट, डोमेन, होस्टिंग, टारगेटिंग, ट्रैफिक सब कुछ ला कर देगी। हमें तो सिर्फ विड्रॉ ही करना है। ऑन पैसिव एक नॉलेज का भंडार है। अगर हम ध्यान से वेबसाइट, वेबिनार अटेंड करें तो डेली हमें बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। इट्स आल्सो एजुकेशनल है। न्यू कमर्स से रिक्वेस्ट है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए फाउंडर बन जाओ। एसजी डिवाइन सोल हैं जिन्होंने संसार का भला करने के लिए ऑन पैसिव स्टार्ट किया। थैंक यू वेरी मच एंड बेग फॉर मिस्टेक।